सोने के सिक्कों के, बिना दौलत के यह सब कैसे संभव है? गरीबी में रहकर मन की शांति कैसे हासिल की जा सकती है? भूखे पेट रहकर कौन सुखी रह सकता है? अगर कोई अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, उन्हें कपड़े और घर नहीं दे सकता, वह अपने परिवार के प्रति अपने प्यार का इजहार किस तरह कर सकता है? आप खुद ही ये कहते हैं कि दौलत तब अच्छी होती है जब ये दूसरों को सुखी करती है। तो फिर अमीर बनने का मेरा सपना ठीक क्यों नहीं है? रेगिस्तान या जंगलों में रहने वाले सन्यासी के लिए गरीबी में जीना आदर्श हो सकता है, क्योंकि उसने खुद का और खुद के भगवान का ही ध्यान रखना होता है। परंतु मेरी नज़र में गरीबी का मतलब है योग्यता या महत्वाकांक्षा की कमी, और मैं जानता हूँ कि मुझ में न तो योग्यता की कमी है और न ही महत्वाकांक्षा की। पाथरोस के माथे पर शिकन आ गई। महत्वाकांक्षा की बात तुम्हारे मन में अचानक कैसे आ गई? तुम परिवार की इतनी बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हारी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। तुम्हारे माता पिता की मौत के बाद मैंने तुम्हें गोद ले लिया था और इसलिए मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। हाफिज के सांवले चेहरे पर लाली छा गई। जब हम यहाँ आने से पहले हेब्रान में थे तो मैं वहाँ पर कालनेह की पुत्री से मिला था, और वह अच्छा, तो अब असली बात सामने आई है। महान आदर्शों के कारण नहीं, बल्कि प्रेम के कारण मेरा मवेशी पालक बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इश्क के कारण हाफिज दुनिया से जूझने के लिए किसी बहादुर सिपाही की तरह तैयार खड़ा है। कालनेह बहुत अमीर है, उसकी बेटी की शादी और एक मवेशी पालक से कभी नहीं, परंतु उसकी बेटी की शादी एक अमीर, युवा और आकर्षक व्यापारी से क्यों नहीं? बहुत बढ़िया मेरे युवा सिपाही, अगर यह बात है तो फिर मैं सेल्समैन बनने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। किशोर अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने पाथरोस के लबादे को छूकर कहा, मालिक, मालिक, मैं किन शब्दों से आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ? पाथरोस ने अपने आप को हाफिज के गिरफ्त से छुड़ाया और पीछे हटा। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम हाल फिलहाल अपना शुक्रिया अपने पास ही रखो। मैं तुम्हारी जो मदद करूंगा वह रेत के एक कण के बराबर है, परंतु तुम्हें अपनी राह से बड़े बड़े पहाड़ों को खुद हटाना पड़ेगा। हाफिज की खुशी तत्काल मुरझा गई और उसने पूछा, क्या आप मुझे वे सिद्धांत और नियम नहीं सिखाएंगे जिन्हें सीखकर मैं एक महान सेल्समैन बन सकता हूँ? नहीं, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक कभी लाड़ प्यार में नहीं बिगाड़ा है। अक्सर लोग मेरी आलोचना करते हैं कि मैंने अपने गोद लिए हुए बच्चे को मवेशी पालक के काम में लगा दिया है, परंतु मेरा विश्वास था कि तुम्हारे मन में जो आग थी वह एक न एक दिन जरूर सामने आएगी, और जब यह आग सामने आएगी तो इतने बरसों तक कड़ी मेहनत की आग में तपकर तुम सोना बन चुके होगे। आज की रात मैं तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में महत्वाकांक्षा की जलती हुई लौ देखी है और तुम्हारे चेहरे पर इच्छाओं का सतरंगा संसार साफ साफ नजर आ रहा है। यह अच्छी बात है और इससे मेरा फैसला भी सही साबित हुआ है, परंतु तुम्हें अब भी यह सिद्ध करना है कि तुम में शब्दों के अलावा भी कुछ दम है, क्योंकि शब्द सिर्फ हवा होते हैं। हाफिज मौन खड़ा रहा। बूढ़ा आदमी बोलता रहा, सबसे पहले तो तुम्हें मेरे सामने और उससे भी बड़ी बात खुद अपने सामने यह साबित करना होगा कि तुम सेल्समैन की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकते हो, क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है। यह सच है कि मैं कई बार कहता हूँ कि इसमें सफल होने पर बेशुमार इनाम मिलते हैं, परंतु यह इनाम उन्हीं थोड़े से लोगों को मिलते हैं जो सफल होते हैं। कई लोग निराश हो जाते हैं और असफल हो जाते हैं, और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि बेशुमार दौलत
हासिल करने के लिए जरूरी सारे औजार उनके पास मौजूद हैं। कई सेल्समैन रास्ते में आने वाली हर बाधा को देखकर डर जाते हैं या खुद पर शंका करने लगते हैं। वे बाधाओं को अपना दुश्मन मान लेते हैं, जबकि एक अच्छे सेल्समैन को बाधाओं को अपना दोस्त और मददगार मानना चाहिए। बाधाएं सफलता के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि बिक्री में और हर महत्वपूर्ण कैरियर में विजय कई संघर्षों और अनगिनत पराजयों के बाद ही आती है। परंतु हर संघर्ष, हर पराजय आपकी दक्षताओं और आपकी मजबूती को, आपकी सहनशक्ति और आपकी योग्यता को, आपके साहस और आपके विश्वास को पैना करता है। इस तरह हर बाधा आपकी दोस्त होती है, क्योंकि वह आपको बेहतर बनने या फिर चुपचाप हार मान लेने के लिए मजबूर करती है। हर बाधा आगे बढ़ने का अवसर देती है। अगर आप बाधाओं से मुंह मोड़ लेने की सोचें, उनसे बचकर निकल जाने की सोचें, तो इस तरह आप अपना भविष्य बर्बाद कर लेंगे। हाफिज ने अपना सिर हिलाया और कुछ कहने की कोशिश की, परंतु बूढ़े आदमी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और आगे कहा, इससे भी आगे मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे वीरान बिजनेस में जाना चाहते हो, जिनसे हम सब चिढ़ते हैं। वे टैक्स वसूलने वाले लोग भी शाम ढलते ही घरों को लौट जाते हैं और रोम की सेनाएं भी शाम को बैरक में लौट आती हैं। परंतु तुम अपनी ज़िंदगी में कई सूर्यास्त अपने प्रियजनों और दोस्तों से दूर देखोगे। जब तुम खिड़की से देखोगे कि कोई परिवार शाम को इकट्ठे भोजन कर रहा है, तो तुम्हें अपने अकेलेपन का एहसास उस शिद्दत से होगा जो तुम्हें घर की तरफ खींचेगा। अकेलेपन के इस दौर में तुम्हारे सामने कई प्रलोभन आएंगे। पाथरोस ने कहना जारी रखा, तुम इन प्रलोभनों के सामना किस तरह करोगे, इस बात का तुम्हारे कैरियर पर बहुत असर पड़ेगा। जब सड़क पर तुम अपने जानवर के साथ अकेले जाओगे, तो तुम्हें एक अजीब सा डरावना एहसास होगा। अगर हमारे दृष्टिकोण और हमारे जीवन मूल्य कुछ समय के लिए विस्मृत हो जाते हैं और हम एक बार फिर से बच्चे बन जाते हैं और हम में सुरक्षा और प्रेम की इच्छा जाग जाती है, हम विकल्प के रूप में जो चीज़ पाते हैं, उसने हजारों ऐसे सेल्समैनों का कैरियर खत्म कर दिया है, जिन्हें बेचने का मादा था, बेचने की कला थी। इसके अलावा जब तुम माल नहीं बेच पाओगे, तो तुम्हारे साथ कोई हंसने बोलने वाला नहीं होगा, न ही कोई तुम्हें सांत्वना देने वाला होगा। तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं होगा सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारे पैसे को तुमसे छीनना चाहते होंगे। मैं सावधान रहूँगा और आपके चेतावनी भरे शब्दों का ध्यान रखूँगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी सलाह बहुत है। तुम मेरे सामने एक हरे अंजीर की तरह खड़े हो। जब तक अंजीर पक नहीं जाता, उसे अंजीर नहीं कहा जा सकता। इसी तरह जब तक तुम्हें ज्ञान और अनुभव नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हें सेल्समैन नहीं कहा जा सकता। तो मैं किस तरह शुरू करूं? कल सुबह तुम सिल्वियो से जाकर मिल लेना। वह तुम्हें एक बेहतरीन वस्त्र देगा। यह वस्त्र बकरी के बालों से बुना गया है और यह भारी से भारी बरसात सहन कर सकता है। इसे मेजर पौधे के रंग से लाल रंग में रंगा गया है। इसके लिए इसका रंग भी पक्का है। कोने पर तुम्हें एक छोटे सितारे का निशान मिलेगा। यह तोला का मार्क है, जिसके कारीगर दुनिया में सबसे शानदार वस्त्र बनाते हैं। सितारे के पास में ही मेरा निशान है, एक वर्ग के भीतर एक गोला। दोनों ही निशान मशहूर हैं और पूरी दुनिया में उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और हमने ऐसे हजारों वस्त्र बेचे हैं। मैंने इन्हें इतने लंबे समय तक यहूदियों को बेचा है कि मैं इस तरह के वस्त्र के लिए उनकी भाषा का नाम भी जानता हूँ। इसे अबैया कहा जाता है। वस्त्र को लो
और एक खच्चर पर बैठकर तड़के ही बेथलेहम की तरफ रवाना हो जाओ। हमारा कारवां यहाँ आने से पहले ही बेथलेहम से होकर ही आया है।